नमस्कार, मैं अमोल और आप सभी दर्शकों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खास दिन है। पूरे साल भर भाई बहन जो है इस खूबसूरत से दिन का इंतज़ार करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भाई बहन का ये जो रिश्ता है ये राखी के धागे तक या फिर भाई दूज की थाली तक सीमित नहीं होता, इस आसमान की तरह बहुत विशाल होता है। ये दोनों साल भर भले ही कितना ही लड़ ले, लेकिन भाई दूज और राखी ऐसा त्यौहार होता है, दोनों आमने सामने आकर बैठते हैं और ढेर सारी मस्ती होते हैं। और मेरे ख्याल से बहनें खासकर इस दिन का बड़ा इंतज़ार करती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ नागपुर के ही ऐसे दो भाई और बहन हैं जो एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और दोनों ने ही कला इस क्षेत्र में अपने दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत सा नाम बनाया है। तो हमारे साथ है चिन्मय और मुग्धा। और चिन्मय को हम लोगों ने टेलीविज़न पर देखा है, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज, साथ ही कई सारी मराठी फिल्मों में भी उसने काम किया है। और अगर हम बात करें मुग्धा की, तो मुग्धा को भी एक बहुत ही खूबसूरत सी मराठी फिल्म में हमने देखा था जो डॉक्टर प्रकाश आमटे इनके ऊपर बनी थी। उस फिल्म के बारे में भी हम इन दोनों से जानेंगे। इन दोनों से ढेर सारी बातें जो है आज इस राखी के मौके पर हम लोग करेंगे। और सबसे खास बात, कैसे रहा इनका बचपन और कैसे ये दोनों यहाँ तक पहुँचे। और एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, नागपुर की या फिर विदर्भ की एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जिसे झाड़ी पट्टी इंडस्ट्री कहते हैं, तो उस इंडस्ट्री में भी इन दोनों का एक बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे पहले तो आप दोनों को भी राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरुआत चिन्मय से करूँ कि मुग्धा से? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मैं बिल्कुल लेडीज़ फर्स्ट और आज बहनों का दिन है। तो पहला सवाल मुग्धा से, कैसा बॉन्ड है तुम दोनों का? दोस्तों वाला है कि टिपिकल भाई बहन वाला है? ज़रूरत पड़ने पर हम दोस्त हो जाते हैं और ज़रूरत होने पर हम लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, भाई बहन बन जाते हैं। सो बॉन्ड इज़ कम्प्लीटली इंटरचेंज होते रहता है सब। अच्छा, ये तो हो गया मुग्धा का टेक। चिन्मय का टेक क्या है इसके ऊपर? मेरा तो सेम ही है। मतलब जब टाइम हो तो बहन भाई, जब टाइम हो तो लड़ाई झगड़ा, सब ऐसा चलते रहता है हम दोनों में। अच्छा, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी लेकिन अपन अंत में करेंगे। पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगा, अभी सूत्रों से पता चला है घर के कि एक गुड न्यूज़ है जल्द ही, है ना? तो बहुत मिस करेगा चिन्मय जो फाइट्स हुई इन दोनों के बीच में। पहला सवाल तो यही है, कई सारी राखियाँ तुम दोनों ने एक साथ मतलब की होगी, तो दोनों से पूछना चाहूँगा एक ऐसी कोई यादगार राखी जिसमें बहुत फाइट हुई है या फिर इसने कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दिया जो तुम्हें हमेशा याद आता होगा? देखिए, हमारी फ़ाइट तो बहुत कम होती है। एक्चुअली एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो मम्मी ने हमेशा इसके ऊपर कंट्रोल रखा है कि दीदी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा या फिर मुझे नहीं डांटेगा। हाँ, बट छोटे छोटे झगड़े होते थे। लेकिन एक राखी मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं 9th या 10th में थी आई गेस। तो उस राखी ना, मुझे बहुत शौक है। मतलब अगर आप मेरा वार्डरोब देखोगे तो आपको हिल्स बहुत सारी मिलेंगी, फ्लैट्स और नॉर्मल आपको चप्पल मिलेंगी ही नहीं। मुझे हिल्स का बहुत शौक है। तो राखी के एक दिन पहले हम लोग जस्ट बर्थडे में गए थे इनके लिए राखी लाने के लिए। तो मुझे एक सैंडल वहाँ थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत यानी बहुत पसंद आई थी। बट फिर भी ऐसा मैंने बता दिया ये बहुत अच्छी है और मैंने छोड़ दिया। और नेक्स्ट डे जब देखा तो गिफ्ट में वो सैंडल्स मेरे हाथ में थी। आज भी अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे तो वो स्पेशली वो फ़ोटो मैंने डाल के रखा है। ये होता है भाई, भले ही पैसे ना हो, माँ बाप से उधार रहता है, लेकिन बहन को गिफ्ट ज़रूर देता है। तुम्हारे पास कोई ऐसी बढ़िया सी मेमोरी चिन्मय जो जैसे कि मुग्धा ने हमको बताई? मेमोरी बोले तो हर एक राखी कुछ अलग होती है, हर एक भाई दूज कुछ अलग होता है। मतलब हम लोगों का ऐसा गिफ्ट तक के सीमित नहीं है, या फिर हम दोनों का बॉन्ड ही कुछ ऐसा है कि बाबा हमने एक दिन भी, मतलब हमारी क्या बोलते हैं उसको, हर रोज़ की राखी है। हर रोज़ हम लोगों का झगड़ा हो जाता है, हर रोज़ हम लोगों का प्यार है। लेकिन ऐसा पर्टिकुलर कोई राखी बोले तो ऐसी कोई पर्टिकुलर राखी, सभी ऐसी राखी है कि जो कुछ ना कुछ नया कुछ हुआ है हमारे लाइफ में। उस राखी के दिन कुछ नया हुआ है। तो ऐसी कोई पर्टिकुलरली राखी नहीं है जिसमें कुछ ऐसा वाव फैक्टर हो। तो मेरे लिए हर एक राखी ये wow बहुत factor है। डिप्लोमेटिक हो गया, तेरे को याद नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं, याद आने की बात नहीं है, पर जो भी राखी है वो बहुत मतलब कॉमन है, तो ऐसा कुछ वाव फैक्टर नहीं है उसमें। अच्छा, तुम दोनों का इंटरव्यू करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि तुम दोनों का प्रोफेशन लगभग सेम है। यू बोथ आर डांसर्स, यू बोथ आर एक्टर्स, है ना? तो बहुत अच्छे। तो कभी इस विषय पे भी दोनों बात करते हैं कि यार तूने ये अच्छा किया, ये तूने अच्छा नहीं किया? मुग्धा? इस टॉपिक पे हमेशा बातें होती रहती है और बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, लेकिन वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होते या फिर कंप्लीट नहीं होते। लेकिन प्लान्स होते हैं, बातें बहुत होती है, पुरानी बातों बातों से भी बातें निकलती है। होते हैं बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी डिस्कस होता है। चिन्मय, व्हाट योर टेक? क्या कहोगे इस बारे में?
मेरे को एज अ बड़ी सिस्टर करके मैं सही में इसको बहुत थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि ड्रामेबाज के वक्त मैं था, और ड्रामेबाज के वक्त मैं हर हर एक एक्ट के बाद मैं दीदी को फ़ोन करता था, दीदी क्या क्या चेंजेस रहनी चाहिए थे, दीदी क्या होना चाहिए था, दीदी इसमें कैसा, तब उतना कुछ ज़्यादा सेंस नहीं था, बट दीदी को बहुत ड्रामा के मतलब मेरे से ज़्यादा नॉलेज दीदी को है ड्रामा के सब्जेक्ट में। सो मैं दीदी को रात को फ़ोन करता था कि दीदी कैसा है, दीदी क्या करना चाहिए, दीदी अभी ऐसा एक्ट आने वाला है, दीदी फिर ये स्क्रिप्ट मिली है। तो हम लोगों का सबसे सबसे बेस्ट पार्ट मेरा ज़िंदगी का था, तब मैं ड्रामेबाज में था, मैं फाइनलिस्ट 80% उसके वजह से था। जो भी मैं इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज का जो फाइनलिस्ट था, मैं उसके वजह से था। और माँ तो माँ होती है। माँ को तो हमने बड़ी स्क्रीन पर, छोटी स्क्रीन पर, स्टेज के सामने हर जगह देख लिया है, तो माँ अलग ही सब्जेक्ट है। तो बीइंग सिस्टर वो एक माँ का भी रोल शायद अदा कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें उसने सिखाई होगी, क्योंकि जैसे कि वो बड़ी हैं, तो जैसे कि तुमने बताया कि इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के फाइनल तक पहुँचे, तो उसका बहुत बड़ा हाथ है। ऐसी कौन सी सीख थी जो फाइनल पहुँचने तक तुम्हारे जहन में थी कि दीदी ने बोला ये करना ही है? जैसे रिलेटेड टू ड्रामा, स्टेज कैसे खेलना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ उसने सिखाई थी। कि हम लोगों को सिखाने के लिए मेंटर्स थे, मेंटर्स हम लोगों को सिखाते थे, लेकिन मैं बियॉन्ड मेंटर्स, मैं ये मेंटर को फ़ोन करता था, मेंटर को बोलता था कि दीदी मेरे को अभी इतना इतना ब्लॉक दिया है, इसके अगेंस्ट में जाके कुछ कर सकता क्या, अलग यूनिक कुछ हो सकता क्या इसमें। तो वो समझाती थी कि देख ऐसा ऐसा है, इसमें पर्टिकुलर इतना लगता था। तो वो ड्रामेबाज का सबसे बड़ा मोटिव मेरा वही मतलब फाइनलिस्ट में जो भी पार्ट हुआ मेरा, वो 80% उसका था। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं भाई बहन जिनका सेम प्रोफेशन होता है, जैसे कि यूसुफ पठान, इरफान पठान की बात करें तो बहुत अच्छा लगता है उन दोनों को साथ में देखना। ऐसे कौन से ड्रामाज है जो तुम लोगों ने साथ में, कितनी बार तुम लोगों ने स्टेज शेयर करा, एक एक करके बताना ताकि मेरे को पता चले किसको याद है किसको नहीं है। हमने स्टेज सिर्फ एक ही बार शेयर किया है, दैट इज़ इन औरंगाबाद। मेरा फाइनल्स था मास्टर्स का, आई वॉज डूइंग मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो मेरा फाइनल्स था, उसमें हम दोनों ने एक पूरा 2 एक्ट प्ले किया था। आनंद नाडकर्णी ने लिखा हुआ है त्या तिघांची गोष्ट। उसमें इसने मेरे, जैसे कोई एक बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घर में जिनको लेके हम लोग सब घर का डिस्कस करके उनके साथ ही रहते हैं, वैसे इन्होंने रोल प्ले किया था उस ड्रामा में। मतलब जिनमें उम्र से बड़ा रोल? बड़ा है ना, बहुत बड़ा, 75 ईयर्स। 75। फिर करने में मज़ा आया कि इट्स डिफिकल्ट टू प्ले द रोल? मज़ा तब आया जब बेरिंग पकड़नी थी। तो वो एक बार वो किस्सा एक बार बताओ, बेरिंग वाला जो अपना 75 ईयर्स ओल्ड का जब बताया था, और मैंने उनको पूछा था कि दीदी बेरिंग कैसी पकड़नी है, क्योंकि बुढ़ा है ना, अपना कॉलेज का ही है ना, तो उसमें क्या है। तो उसने एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी सिखाई थी, कॉलेज का रहो चाहे बाहर का रहो, एक्ट एक्ट होता है, स्टेज स्टेज होता है। अगर तुम स्टेज पे एक मिनट के लिए भी कर रहे हो ना, जो भी हो, इतना डीप में घुस के करना चाहिए वो रोल को, इतना इतना गेन करना चाहिए वो रोल कि लोगों ने कहना चाहिए तू 1 मिनट का भी किया ना, पूरा नाटक अलग साइड था और तू अलग साइड था। तो आज हमको पता चल गया कि तुम्हारे सक्सेस का राज क्या है ना? दो लोग थे तुम्हारे पास बताने वाले, बाकी तो और लोग नहीं, थे। 2 नहीं, वैसे 3-4 लोग हैं। हाँ, सबसे बड़ा हाथ है मेरे फैमिली का, मतलब मम्मी पापा दीदी, और दूसरा सबसे बड़ा हाथ है मेरी बैकबोन बोल सकते हैं, वो है मेरे मामा और मेरी मामी। इन दोनों ने इतना सपोर्ट किया है, मतलब मैं अगर कहूँ कि मेरी ड्रामा की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो मामा मामी और झाड़ी पट्टी की वजह से। क्या बात है। और जब इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज चल रहा था तो कई बार जो है इस बात का जिक्र भी जो है किया गया। अब करते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कि एक दोनों को एक दूसरे के बारे में कितना पता है। तो शुरुआत पहले इससे ही करेंगे क्योंकि नहीं, एक नंबर पीछे है। तो अब तक कौन से ड्रामा में इसने काम किया है, कौन सी फिल्म में इसने काम किया है, और अगर इसे कोई अच्छे प्राइजेस मिले तो 3 ही प्राइजेस के नाम बताने। अच्छा, उसकी फिल्म, और आपको बताना सही बोल रहा है कि गलत बोल रहे हैं? हाँ? उसकी फिल्म डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे। नहीं, पूरा नाम बताओ। हाँ, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे ना, वही त्या तिघांची गोष्ट। एक मिनिट, पहिले पूर्ण नाटक सांग आणि मग पूर्ण आज फिल्म एकच केली ना तू, चिकनी सड़क, हाँ, शॉर्ट फिल्म्स और वो फिल्म्स है। तो फिल्म में डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे ये एक फिल्म की थी,
शॉर्ट फिल्म्स चिकनी सड़क, वाट लग गई सलीम की, और रिक्शा वाला कौन सा है वो, वही चिकनी सड़क है ना आई गेस, नहीं 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 वही चिकनी सड़क है। शॉर्ट फिल्म्स ये हुए, और नाटक किए हैं, त्या तिघांची गोष्ट एक, वेटिंग फॉर, कैसा 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 भाई है तू? कुलभूषण संभाजी, आ रहा है बाहर आ रहा है एक ध्यान में आ रहा है, तो क्षण, प्रवीण पाटेकर के साथ मैट्रिक, पाजर, और बस प्राइजेस बता दे। प्राइज़ मिला है मुग्धा दीदी को, मैट्रिक के लिए मिला है, तो क्षण के लिए मिला है, ये 2 प्राइज़, और डांसेस के लिए तो उसने बहुत प्राइजेस जीते। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसके जवाब सही थे कि कुछ बदलाव है सवालों के जवाब में? बदलाव तो नहीं है बट कुछ मिसमैच है थोड़ा बहुत। मेरे शॉर्ट फिल्म्स, मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स, 3 नहीं मैंने 4 शॉर्ट फिल्म्स किए हैं। एक है एना, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एना। उसके बाद है वॉकिंग स्टिक, जो आप मुझे पूछ रहे थे बीच में, दैट इज़ वॉकिंग स्टिक। एक चिकनी सड़क है, और एक और कौन सी फर्स्ट बताई थी, वाट लग गई सलीम की। ऐसे 4 मैंने की। याद ही नहीं है देखो। भाई है तो भाई को सब याद रखना पड़ता है, अब बहन से होगा सब याद रहेगी। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल, अवार्ड्स के बारे में नहीं पता तो वो थोड़ा बता दो। मुझे थिएटर के लिए पुनः गाडगिल एंड सन्स हमेशा एवरी ईयर 1 एक्ट प्ले ऑर्गेनाइज करता है। उसके लिए मुझे एक्टिंग के लिए मिला था, और मुझे प्राइज़ दिया था विद्याधर जोशी ने और प्रवीण तरडे ने मिलके मुझे प्राइज़ दिया था। उसमें बहुत बड़ा हाथ अद्वैत दादरकर का भी था, एंड नाउ ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। अभी रिसेंटली उनकी सीरियल चल रही है अगबाई सुनबाई, हाँ, तो उनसे अभी बहुत अच्छा कांटेक्ट है। उसके बाद मुझे मिला है नेशनल प्राइज़ मिला है, आई एम एन गोल्ड मेडलिस्ट फॉर तोक्षण नाटक, एंड मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र से फर्स्ट आया है। और डांसेस के लिए तो काफ़ी सारे प्राइजेस मिले हैं। फहरिस्त बड़ी लंबी थी और मेरे को भी याद नहीं रहती बताती, इसलिए तुझसे ही पूछ लिया मैंने। तो मुग्धा से पूछते हैं, मुग्धा इसके बारे में बताओ, कौन से टेलीविज़न शोज़ किए? टेलीविज़न शो तो एक सबको ही पता है, और बूगी वूगी, उसके अलावा और क्या क्या किया? और तुम क्रॉस चेक कर लेना, अब बारी तुम्हारी है। नहीं, उधर देखने की जरूरत नहीं, उधर सब याद रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है। बचपन से चिन्मय ने झाड़ीपट्टी में 5 to 6 प्लेस किए हैं। अभी अगर नाम बताते रहूँ तो मुझे भी याद करना पड़ेगा। भाकर है, निजला का राजा हंस माझा, और पुत्र भारत मातेचा, झाशीची राणी, कलंक, और इतने प्लेस उसने किए हैं। और उसके बाद बालनाट्य नहीं केलं ना आपण, बालनाट्य तो डायरेक्शन किया है उसने अभी, हाँ अभी रिसेंटली डायरेक्ट किया है उसने। और उसके बाद टेलीविज़न पे तो बहुत बार आया है, चक्रवर्ती अशोक सम्राट है, कोड रेड है, सीआईडी है, उसके बाद क्राइम पेट्रोल है सावधान इंडिया में भी आ चुका है। और एक सीरियल का कोई जी टीवी पे फर्स्टली आने वाली थी वो सीरियल, अभी वो बहुत दिग्गज आर्टिस्ट थे वो सीरियल में, उनके साथ भी उसने एक पैच किया था क्योंकि वो ड्रामेबाज में आने वाला था। और उसके साथ साथ बूगी वूगी है, ईटीवी सुपर डांसर है, मराठी में भी उसने ईटीवी सुपर डांसर किया है। एक कन्नड़ में भी कन्नड़ नहीं सॉरी तेलुगु में हुआ था, तेलुगु कन्नड़ में भी हुआ था, साउथ में भी जा चुका है फॉर डांस। बाप रे, अच्छा हुआ ये जिम्मेदारी मैंने नहीं ली तुम्हारे इंट्रोडक्शन देने की, नहीं तो अटक जाता था फिर मैं। और उसने मूवीज के नाम नहीं बताए। जाने तो जाना, दोनों को हम लोग पासिंग मार्क्स दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछना, सारी चीज़ें दोनों को एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ याद है क्या? मगर हाँ, बहुत 17 फेब। पक्का? और इसकी 8 दिसंबर 2000। बरोबर है ना? बराबर है। बराबर है। भाई बहन का ना रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, बहुत बढ़िया सा बॉन्ड होता है इनका। बचपन की कोई याद अभी भी याद है? ये स्कूल जा रही हो, किसी ने परेशान कर दिया हो, या फिर ये फर्स्ट आ गई हो, इसके आने के पहले तुमने आके बता दिया हो? जैसे तुमने बताया कि डांस में बहुत सारे कंपटीशन जीते, उस कंपटीशन में तुमने भी पार्टिसिपेट किया, तुमको नहीं मिला, उसको मिल गया? नहीं, हमने जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए तो हम लोगों का एक एज डिफरेंस आता था। तो वो अपने कैटेगरी में वो अपना प्राइज़ लेके आती थी, मैं अपने कैटेगरी में लेके आता था। और रही बात हमारा एक ऐसा बॉन्ड, मैं
मैं बहुत छोटा था, मेरे को एक इंसिडेंस बहुत अच्छे से याद है। हम लोग अमरनाथ गए थे। अमरनाथ के वक्त मैं 4 या 5 साल का था। 4-5 साल का था मैं अमरनाथ में। एक इंसिडेंस मेरी बहन के साथ इतना गहरा हुआ था कि मतलब अगर वो इंसिडेंस सक्सेस हो जाता था तो आज शायद ये मेरे बाजू में नहीं बैठती थी। वो इंसिडेंस ऐसा था कि हम लोग अभी कैसे सब बड़े बड़े एक एक घोड़ों पे आ गए थे। मैं और दीदी बेबी हॉर्स पे आ रहे थे। तो आते आते अचानक हॉर्स को क्या हो गया मालूम नहीं, उसने छलांग मारी और वो सीधा भाग गया। और भाग गया तो मैं एक साइड पे गिर गया और मुग्धा दीदी एकदम कॉर्नर के साइड पे गिर गए। मतलब नीचे खाई थी वो। खाई, हाँ, और वो साइड में पूरी खाई थी। तो मैंने दीदी की एक पैर ऐसी पकड़ के मैं बैठ गया कि गिरने नहीं चाहिए, और मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि कोई आके दीदी को उठा ले, क्योंकि शी वॉज फैट। तो मैं उसको एकदम खींच नहीं पा रहा था, मेरे लिए तो ना, तो मैं उनको खींच नहीं पा रहा था। तो मैंने इधर उधर 2-3 भैया लोगों को आवाज़ दिया, उतने में पप्पा और मम्मी आए, तो फिर वो भाग के उसको पकड़ लिया। ये इंसिडेंस मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बोला। हम चाहते तुम भूल जाओ, अच्छी यादें जो है वो सारी की नहीं, सारी अच्छी याद रहे। यादें तो इतनी है कि हम लोग मतलब एक इंसिडेंस ऐसा बताऊंगा कि हम लोग गए थे एक शो पे, जस्ट लाइक कि हम लोगों को डांस करना था, और शो में गाड़ी से उतरने से पहले मेरे पैर पे चोट आ गई थी। तो दीदी के पास उसकी चुनरी थी, चुनरी बांधी, और बांधने के बाद मेरे को बस क्या बोले कि तू ये लगा है ये बात मत देख, ज़िंदगी में लगता सबको है, तू बस स्टेज पे जा, डांस शुरू कर दे, तेरे को कहाँ कहाँ चोट लगी है, कितनी कितनी मतलब कितनी गहरी चोट है, तेरे को ध्यान में भी नहीं आएगा। और मैंने वही किया, वो स्टेज पे मैंने फर्स्ट प्राइज़ लाया था। क्या बात है। तो चलो, बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें मैं कहूँगा, और वो होनी भी चाहिए। बुरी यादें साथ में रख के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं। मतलब बहन भाई होते तो फाइट्स होती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो ऐसे में तुम दोनों के झगड़े को सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दीदी की। सुलझाना कुछ नहीं है, बस बात करना बंद कर देना है, सब अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा भी होता है कि मैं बात नहीं करती तो फिर ताई ताई ऐसा होता है। और शायद ये फ्यूचर में भी यही करेगी, है ना? अगर कभी फाइट्स हो जाती है दोनों के बीच में तो शांत रहना प्रेफर होता है। ये तो तुमको बताती थी जब भी तुम स्टेज पे जा रहे हो, तुमने कभी इसको सजेस्ट किया कि दीदी ऐसा मत करो, एक बार ऐसा ट्राई करके देखो तो मज़ा आएगा? हम लोगों का होता था, अभी हम लोग डिस्कस करने बैठे कुछ, कि अभी दीदी बोलती थी कि दीदी अभी ये करना है वो करना है, तो हम लोगों का बहुत डिस्कशन होता था। फिर हम लोगों का कंक्लूजन निकलता था कि अपना ये करे। तो फिर मैं बोलता था दीदी अगर इसको टर्न ओवर करके ये वे में लेके जाए, या फिर आपने हम लोगों ने जो त्या तिघांची गोष्ट ना, त्या तिघांची गोष्ट में हमने जब काम किया था ना, तो ये इंसिडेंट्स बहुत हुए थे हम लोगों के साथ, क्योंकि कैरेक्टर्स ऑन टाइम पे कैरेक्टर्स नहीं थे। हम लोग 3 ही कैरेक्टर फिक्स थे, मैं, दीदी और एक भैया थे। वो भैया जीजू बन गए हैं, जिनका नाम आकाश काळे है। तो हम तीनों ही कैरेक्टर फिक्स थे, पर बाकी कौन सा कैरेक्टर कैसा करना है क्या करना है, तो मैंने दीदी को बोला दीदी मैं 3 कैरेक्टर खड़े कर लेता हूँ, मैं जिसमें सूट हूँगा मैं वो करूँगा, और अगर कोई कैरेक्टर नहीं मिला तो उसका मैनेज कर लेंगे, या फिर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो दीदी बोले उसमें थोड़ा सा अधूरापन रहेगा। मैं बोला दीदी देखो, उसमें अधूरापन रहेगा वो ठीक है, वो जो भी बंदे का जो भी डायलॉग है या फिर जो भी सेंस है उसको अपने ये वे में लेके जाएंगे। मेन फोकस तुम दोनों का है, तुम दोनों पे मेन फोकस करके वो कैरेक्टर को टर्न ओवर करके ऐसा कर लेंगे। तो वो बात दीदी को आ गई थी। भाई बहनों के ना कुछ डायलॉग बड़े फिक्स होते हैं। तेरे को तो कचरे के डिब्बे से उठा के लाया, तू तो मेरा भाई नहीं है, तेरे से तो मेरी बनती नहीं है, तू तो मेरा सौतेला। कुछ डायलॉग्स है तुम दोनों? कचरे से उठा के लाया, ये फेमस डायलॉग है। हैप्पी बर्थडे के दिन स्टेटस देखो दीदी के, हैप्पी बर्थडे कचऱ्यातून उचललेला पोरगा, ऐसे स्टेटस रहते मेरे। अच्छा, तुम नहीं रखते इसके लिए? कभी मैं स्टेटस ही नहीं रखता। हे भगवान, ये तो झूठ, एकदम झूठ। मेरे आड़े तिरछे फोटोज डाल के हे करताना ते करताना ऐसा ऐसा कौन स्टेटस डालता है? फिर मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट्स है। बहन है भाई, ये सब तो चलते रहेगा। मम्मी पापा का कितना रोल रहता है तुम दोनों के रिलेशनशिप में? वो दोनों कैसे मैनेज करते तुम लोग? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। वो ज़्यादा देखेंगे नहीं, इतना इतना करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा है हमारा। अगर झगड़े भी हुए तो मम्मी बीच में आके, फिर पापा बीच में आके थोड़ा सा देख लेंगे, निकल जाएंगे। उनका तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि
जब डांस भी सीखना था तो मम्मी इसको पूछ उसको पूछ ये पूछ वो पूछ, बड़े बड़े एक्टर्स थे उनसे पूछ के फिर मम्मी ने फिर भरतनाट्यम में डाला। फिर मनीष पाटिल करके हमारे सर है, वो घर में आते थे सिखाने, मुझे देख देख के ये सीखता था। तो ये सब वहीं से आया हुआ है। पापा भी बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे डांसर है, तो वो वहीं से आया है, सब विरासत में मिला है। मतलब तुम दोनों का सोशल मीडिया तो मेरे को लगता है पापा ही संभालते हैं। हमको आधे से ज़्यादा तुम्हारे घर में क्या चल रहा है वो सब वहीं से पता चलता है। तुम्हारा क्या टेक है इसके ऊपर? मम्मी डैडी का कैसा रोल रहा है रिलेशनशिप? डैडी का रोल ऐसा है कि हमारी फैमिली की एक अच्छी बात ऐसी है कि हम लोगों का सब डिविडेशन में है, हम लोगों का सब डिवाइड है। कोई भी काम रहो हम लोगों का सब काम डिवाइड हो जाता है। रही बात हम लोगों के झगड़े की, तो बहुत कम ऐसे रेयर केसेस हो जाते हैं कि मम्मी पापा को बीच में आना पड़ता, नहीं तो हमारे झगड़ों में कभी मतलब आते ही नहीं है। तुम तुम्हारा देखते बैठो, तुम तुम्हारा देखते बैठो, हमको मालूम है क्या होने वाला है, हम बीच में आते नहीं, तुम तुम्हारा देखते बैठो, ऐसा रहता है। मैंने बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स देखे, लेकिन तुम्हारे मतलब पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स नहीं देखे जिन्होंने बहुत छूट दी। क्योंकि आमतौर पर पेरेंट्स जो है बच्चों को इतनी फ्रीडम या लिबर्टी नहीं देते। तुम लोग आर्ट्स में हो और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। पर मैं तब से जानता हूँ, जब ये बहुत छोटा था तब से मम्मी की ख्वाहिश थी कि ये एक अच्छा एक्टर बने, डांसर बने, और बहुत अच्छा काम भी किया इसने इस उम्र तक, और बहुत मतलब एक नाम हो गया है। आखिरी सवाल तुम दोनों से पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आज तुम लोग, और आई होप उन लोगों को पसंद भी आई होगी तुम दोनों की केमिस्ट्री, उनको भी अपने किस्से जो याद आए होंगे। तो रक्षाबंधन के इस खास मौके पर क्या मैसेज दोगे दोनों? मैसेज तो ये है कि देखो यार, झगड़े ये सब होते रहता है, लड़ाई है, झगड़े, ये सब होते रहता है। हमने हमेशा अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चल के हमको देखो, आगे हम लोग गए और हमें देखा, तो हमारे लिए सिर्फ भाई बहन रहने वाले हैं और कोई नहीं रहने वाला है हमारे लिए। कभी कभी पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हस्बैंड या वाइफ वो भी बीच में छूट जाते हैं, बहुत रेयर केसेस में होता है लेकिन ऐसा होता है। लेकिन तब साथ कौन देगा? तो भाई बहन ही है। तो इसलिए जितना हो सके उतना अंडरस्टैंडिंग रख के, उतना अच्छे से अपनी बॉन्डिंग बना के आगे तक चलो, मेरा तो यही कहना है। हमारे सुपरस्टार क्या कहेंगे, बेस्ट ड्रामेबाज? कहना क्या है, बस एक ही है, रिक्वेस्ट है कि झगड़ा करो लेकिन इतना भी मत करो कि सामने वालों को हर्ट हो जाए। क्योंकि एक बार मतलब कबीर के दोहा याद आया मेरे को एक, कि रही मन धागा प्रेम का मत तो रोई चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े ही गांठ पड़ी जाए। तो रिश्ते में गांठ मत आने दो, रिश्ता ऐसा धागा है, धागे की तरह ही रखो। थैंक यू। क्या बात है, इन दोनों से बात करके लगता है पढ़ाई करके बैठे ये दोनों। मेरे पास सवाल कम हो गए, इनके पास जवाब बहुत सारे थे। आई होप आप लोग भी रक्षाबंधन ज़रूर मनाएंगे कभी। अगर साल भर में अपनी बहन के साथ या भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो राखी का त्यौहार है, सॉर्ट आउट कर लीजिए, और ऐसा ही इन दोनों जैसा रिश्ता जो है अपना भी बनाए रखिए। आप लोगों को बहुत बहुत राखी की शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे खास बात, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज़र का, मास्क का इस्तेमाल करिए, खुद का अपने परिवार का ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए।